नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। राजद सुप्रीमो लालू यादव को किडनी दान करके उनका जीवन बचाने वाली उनकी लाडली बेटी रोहिणी आचार्य अब लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। जी हां, इस बार के होने वाले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार है और बाकायदा इसके लिए राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने ऐलान भी कर दिया है। सुनील सिंह ने आज इस बात की घोषणा की है कि रोहिणी आचार्य अब उसी सारण से अपनी सियासत की शुरुआत करेगी जहां से लालू यादव ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। यानी कि पिता ने जहां से अपनी सियासत शुरू की, अब वहीं से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी अपनी सियासत की पारी को शुरू करेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं और बिहार में भी 7 चरणों में जो चुनाव होने हैं उसमें सारण लोकसभा क्षेत्र को लेकर के अब जो एक बड़ी खबर सामने आई है उसमें यह है कि राजद सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस बार वहां से राजद कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतर सकती है। जल्द ही उनके नाम की घोषणा भी हो जाएगी। दरअसल इसकी बातें इसलिए शुरू हुई हैं क्योंकि आज ही सुनील कुमार सिंह, जो कि राजद एमएलसी हैं और उनको राबड़ी देवी का भाई भी बताया जाता है, यानी कि वे राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं, उन्होंने अब रोहिणी आचार्य को लेकर के ये बड़ी बातें कही हैं। आज सोशल मीडिया पर सुनील सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी और उन्होंने कहा है, पिता के प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति डॉक्टर रोहिणी आचार्य। सारण प्रमंडल के समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया जाए। दरअसल डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने ये बातें आज सोशल मीडिया पर कही हैं कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को सारण से लोकसभा उम्मीदवार बनाने को लेकर वहां की जनता राजद से अपेक्षा रखती है। चूंकि सुनील कुमार सिंह के जिस प्रकार के में सियासी कद हैं और लालू यादव परिवार से जैसी उनकी नजदीकियां हैं, तो इनकी बातों को लेकर के अब काफी गंभीरता से माना जा रहा है कि कोई भीतर खाने सियासी खिचड़ी सारण को लेकर के पक रही है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी को सियासी पटकनी देने के लिए अब लालू यादव की पार्टी राजद कोई दमदार उम्मीदवार वहां से उतार सकता है और इसी के लिए अब रोहिणी आचार्य के नाम पर काफी चर्चा हो रही है। पहले भी रोहिणी आचार्य पिछले दिनों जब सिंगापुर से भारत आई थी तो उस दौरान उन्होंने अलग अलग इलाकों का दौरा किया था और तब से ही उनके सियासत में इस बार किस्मत आजमाने को लेकर के चर्चा जोरों पर है। और अब सुनील कुमार सिंह ने ये बातें कही हैं कि सारण की जनता चाहती है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य वहां से चुनाव लड़ें, तो उनके जो ये ट्वीट आए हैं उनके इस ट्वीट के बाद इस बात के संकेत मिलने शुरू हुए हैं कि संभवतः सारण को लेकर के जो भीतर खाने पूरी तैयारी राजद परिवार की ओर से की गई है उसमें लालू यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को अब सियासी पारी खेलने के लिए सारण के मैदान में उतारना चाहते हैं। तो अब जल्द ही सारण सहित बिहार के तमाम जो 40 लोकसभा की सीटें हैं उसे लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा अपने गठबंधन के घटक साथियों के साथ उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा, सीटों का बंटवारा होगा और उसमें सारण लोकसभा क्षेत्र भी शामिल रहेगा। तो सारण के मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी को पटकनी देने के लिए अब राष्ट्रीय जनता दल की जो ये बड़ी रणनीति है उस पर अंतिम मुहर कब लगती है और क्या फैसला निकलकर सामने आता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप बने रहें न्यूज4 नेशन के साथ।